हरे कृष्णा। रिवीजन तो हम कर चुके हैं। एक्चुअली आज आपका टेस्ट है, लेकिन टेस्ट से पहले हम प्रथम अध्याय के महात्म्य को पढ़ेंगे। उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा है कि आपने अच्छे से तैयारी की होगी। ठीक है, लेकिन आज के प्रश्न उत्तर सेशन के बाद अगर कल का रिवीजन आपको पूरी तरह से नहीं समझ आया था तो अब और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस पढ़ रही हूँ इसे। ठीक है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती है। ये प्रश्न पूछ रही हैं पार्वती जी किनसे? शिव जी से। श्री महादेव बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ की जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, अब महादेव इसे सुना रहे हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ। लक्ष्मी जी को लगा कि वो सो रहे हैं इस प्रकार, तो भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। प्रश्न समझ आया लक्ष्मी जी का? नहीं, वो कह रही कि आप तो मन वाणी के पहुंच के बाहर हो, अधोक्षज हो, तो गीता आपके विषय में कैसे बता सकती है? श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो। 5 मुख, भगवान के कितने भी मुख हो सकते हैं। तो पहले 5 अध्याय भगवान के 5 मुख हैं। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्यायों को 1 उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। तो भगवद गीता स्वयं भगवान है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह सुशर्मा कौन है? लक्ष्मी जी पूछती हैं, देव ये सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था।
पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में गया, वहां की यातनाएं भोगकर मर्त्यलोक में लौट आया। नरक में गया, फिर वापस से मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर तो सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे उसकी सिचुएशन को देख करके, तो वो वैश्या भी उसको अपना पुण्य दे देती है। उसको पता नहीं था कि मेरे पास क्या पुण्य है। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। तो बैल ने प्राण छोड़ दिए, तो उसको उस जीवात्मा को यमराज के दूत पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। उस जीवात्मा को छोड़ दिया गया। कौन सी जीवात्मा? वो जो बैल के शरीर में थी। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। पिछले जन्म की बातें उसको याद हैं। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, समझ रहे, तोता, उसको क्या समझ आता है, वो तो बस रटी हुई चीज उसने बोली होगी। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तोता बोल रहा है, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। कह रहा, फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा, अर्थात बहुत सारे नरकों में गया। उसके बाद इस लोक में आया, यानी पृथ्वी लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। उसने अपने गुरु की निंदा की थी। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही माता पिता से वियोग हुआ, उनसे अलग हो गया अपने मम्मी पापा से तोता। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। गर्मी में ये एक दिन रास्ते पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, अर्थात प्रथम अध्याय के श्लोकों को पढ़ते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। किससे बोल रहा? वो जो वैश्या, उसने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है। दिस इज माई होल स्टोरी, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया।
पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है, और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता या अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो यहाँ पर हमने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। कितना इंटरेस्टिंग है ना, पिछले जन्मों का भी चीजें याद रही है इनको। हम भी किसी जन्म में तोता या अलग अलग योनियों में गए होंगे, लेकिन हमें याद नहीं है। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। राइट, बहुत सारे प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रिपेयर किया होगा। सो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना सिर्फ सुन सुन के ना हमको लगता है कि आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है तब पता चलता है कि हमें कितनी बात समझ में आई है। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कितने प्रश्न हैं? 11 प्रश्न, 12 प्रश्न हैं। राइट, देखते हैं हम कितने ले सकते हैं। कि समय ज्यादा नहीं है तो मैं कुछ कुछ प्रश्न सिलेक्ट करके पूछूंगी। सो अच्छा ठीक है। तो ये वाला प्रश्न लेते हैं। कर्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? कनक जी, अगर आप हाथ उठाओगे भी तो मुझे नहीं दिखाई देगा। आई थिंक यू विल हैव टू यूज द जूम का हाथ हैंड, अच्छा, है ना? मैं कोशिश करूं जवाब देने की। हाँ ठीक है। आप ये हमें गलत संगति का असर दिखता है यहाँ पे। हाँ। इंसान थे उन उन वो काफी दानवीर भी थे। उनको हम्म। जब इंद्र देवता आते हैं और उनसे उनके कुंदन, कान के कुंदन और जो उन्होंने कवच पहना होता है मांगते हैं, तो वो काट के दे देते हैं। बट उनकी ये जो दोस्ती थी दुर्योधन के साथ, आ, और तो जैसे जब द्रौपदी जी का वो अपमान हो रहा था भरी सभा में, उन्होंने हम्म। कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे, उन्होंने गलत के एक्चुअली खिलाफ उन्होंने दुर्योधन आवाज को तक नहीं बढ़ावा उठाई। दिया। हम्म। जी। हम्म। दूसरा, जब अभिमन्यु को वो जो रूल होता है क्षत्रियों का कि वन ऑन वन लड़ाई होती है, आप एक क्षत्रिय एक ही क्षत्रिय से लड़ेगा, बहुत सारे एक से नहीं लड़ सकते। बट हम्म। उन्होंने अस्त्र दिया था अभिमन्यु को मारने हेमंत। में भी हम्म। सबका। हम्म। जी। तो वही कि उन्होंने युद्ध का नियम भी अपने गलत संगति में आके तोड़ा। तो हम्म। वही कि वो आप बहुत अच्छे हो सकते हो, बट अगर आपकी संगति खराब हो तो आप गलत डिसीजंस लेके आपके कर्म खराब हो जाते हैं फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छे लेकिन व्यक्ति, एक अच्छे गुण। पॉजिटिव पॉइंट है हम्म। कि उन्होंने मित्र धर्म निभाया, जबकि वो जानते थे कि पांडु उनके ब्रदर हैं, फिर भी उन्होंने अपना मित्र हाँ। धर्म निभाया दुर्योधन के साथ। हाँ, उन्होंने अपने मित्र का धर्म निभाया, लेकिन फिर उनका अंत अच्छा नहीं हुआ ना। हाँ, हम्म। एकदम नहीं तो वो तो सब नेगेटिव है, पर एक ये भी है ना। इंडिविजुअली देखें एक जीवात्मा का क्या कर्तव्य होता है, उसमें तो उनका जो जैसे जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई वो तो अच्छी नहीं थी। हम्म। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हम्म। बहुत गुणी व्यक्ति थे। हम्म। उन्होंने हाँ, दानी व्यक्ति थे। बस एक हम्म। और उनके आप बहुत अच्छे, आपके अच्छे गुण भी हो लेकिन असंगति हो तो फिर सारा के सारे गुण पानी में मिल जाते हैं। हम्म। पर वो यही इसी गुण का इस्तेमाल किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छे कार्य में करते तो बहुत अच्छा रहता ना। सब पूरे पूरे इससे सब लोगों को हम्म। फायदा होता। लेकिन क्योंकि वो दुर्योधन के जैसे, कपड़े तो कुछ। हाँ, जैसे कृष्ण जी जब उनको समझाने आए थे हाँ, कि युद्ध भी नहीं जिससे युद्ध होता। ना हो। हाँ। हम्म। बट उन्होंने आ, नहीं माना था, तो उसकी वजह से युद्ध भी हुआ और इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। हम्म। तो अगर वो मान जाते बात को तो फिर युद्ध नहीं होता और शांति से बात सुलझ जाती। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अः दुर्योधन को भीम से क्यों भय था? कौन ट्राई करेगा सर? हम्म, अच्छा ठीक है, आप बताइए। क्योंकि भीम ने शपथ ली थी, उसने 3 शपथ ली थी
कि एक तो वो दुशासन की छाती चीर कर उसका लहू पिएगा हम्म, और दुर्योधन की जगह चीरेगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, एक उसको और मैं 100 के 100 कौरवों का वध करूंगा, तो इस प्रकार दुर्योधन हाँ को हाँ, भीम से। क्योंकि ठीक। वो उन्होंने द्रौपदी को अपनी जांघा पे बिठाया था और पूरी नहीं, सभा के बिठाया नहीं सामने था इस बहुत प्रकार, अपमान कर। हाँ, बिठाया नहीं था, ऐसे बोला था कि अच्छा आ द्रौपदी, अच्छा, द्रौपदी यहाँ बैठ। सो ये बहुत ही ओके, प्रकार के अपशब्द बोले बहुत थे, ही जी, तो ये धृष्टता की थी। ठीक है। हम्म अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका में द्रोणाचार्य को महान ब्राह्मण क्यों बोला गया? हम्म, मैं बोलूं? ये तो हाँ, ठीक है, आप मुझे बताइए एकदम, ये तो टीका पढ़ी होगी, आप तभी बोल सकते हो। हाँ हाँ, ये पता है। दुर्योधन ने महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य के दोषों को दिखाना चाहता था, तो उन्होंने व्यंग किया। और राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की कोई राजनीतिक झगड़ा था, फिर भी उन्होंने उसके हम्म पुत्र को शिक्षा प्रदान की और सारे सैनिक सैनिक रहस्य दिए, हम्म, जबकि वे जानते थे कि हम्म दुष्ट उनकी हत्या करेगा। हम्म, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इशारा किया, ताकि उन्होंने वे एक हाँ, युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करें, और अरे ये अपने तो आप, प्रिय ये शिष्य तो अर्जुन के मैंने प्रति कहा, नहीं उदारता। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आपने सही बोला, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। द्रोणाचार्य को महान ब्राह्मण, उन्होंने एक अच्छे, बताइए कनक जी। क्योंकि उन्होंने एक टीचर होने का फर्ज निभाया। हम्म, वेरी गुड, अ, हाँ, होने का फर्ज निभाया। ठीक है, और अ, एक और पॉइंट है। अ, हाँ, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो जानते थे मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु हाँ तो हाँ तय है, हाँ ये शरीर तो छूटना ही है, या तो धृष्टद्युम्न के द्वारा हम्म, छूटेगा या किसी और कारण छूटेगा। तो जो चीज होनी ही है, जो चीज मृत्यु तो हम्म, आएगी ही, उसके लिए अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटा जाए? तो हाँ इसीलिए उन्होंने ये जानते हुए भी कि आगे चलकर धृष्टद्युम्न उनका वध करेगा, उसको सारी बात सैन्य करेगा। प्रदान कर लेते, हाँ इसलिए सुन उनको जो था महान ब्राह्मण। ठीक है। अभी हम कुछ ये वाला प्रश्न लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, इन नामों का क्या अर्थ है? एक एक करके। अच्युत, ये वाला आभा जी आप बताइए, अच्युत का अर्थ आपको याद है? हाँ, वो अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते थे, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। वेरी गुड, वो अपने भक्तों पर कृपा दिखाने से कभी नहीं चूकते, हमेशा कृपा दिखाते हैं। ठीक है, माधव, कनक जी आप एक्सप्लेन कीजिए माधव को। ये मुझसे ना पूछिए, सॉरी, ओके, मुझे याद नहीं है। ठीक है, माँ अर्थात माधव, लक्ष्मी और माँ मीन्स लक्ष्मी। राधा, हाँ, तो हाँ, और माधव धव अर्थात मीन्स पति। कृष्णा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऋषिकेश। हाँ Who wants to do the ये ऋषिकेश? बता सक हाँ, बताइए ऋषिकेश। हमारी इंद्रियों पे हमारी इंद्रियों पे वो सब जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, हमें क्या चाहिए। उनका एग्जैक्ट, हमारी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है। तो ऋषिकेश अर्थात जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी की इंद्रियों के कंट्रोल है। हाँ ठीक है। जी, मधुसूदन, उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन बोलते वेरी गुड। इससे अर्जुन एक और वो कह रहे थे, व्यंग, एक प्रकार से उन्हें कहना चाहते थे कि आपने तो मधु नाम के असुर को मारा ना, लेकिन मुझे तो यहाँ पे गुरुओं को मारना पड़ेगा, आपने गुरुजनों को थोड़ी मारा है। नेक्स्ट है केशव। केशव में बता देती हूँ, उन्होंने केशी नाम के दैत्य को मारा था। हाँ केशी एक नाम का डीमन था। एक डीमन था, कंस का मित्र थे कि भाई था? कंस के मित्र था ना शायद केशी। घोड़े के रूप में आया था। सो गोविंद, केशी नाम का घोड़ा, गोविंद, ये बहुत सुंदर है गोविंद का अर्थ तो, वो गोवों तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, वो गौओं और इंद्रियों को आनंद देते हैं, इसलिए उन्हें गोविंद कहते हैं। जनार्दन, जीवों के पालक। हाँ, जीवों के पालक, इसलिए उनको जनार्दन कहा गया। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कम समय है, इसलिए हम अभी फिफ्थ वाला बता दो थोड़ा। ठीक है, लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। भीष्म पितामह के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कनक जी आप प्रयास कीजिए। मैं इसको दो पार्ट्स में थोड़ा जितना समझ आया बताती हूँ। पहले कि जब वो क्या बोलते हैं, बाण की शैया पे लेटे हुए बाणों थे, किस यहाँ पे लेटे थे? हाँ, तभी भी उन्होंने ना कृष्ण जी का स्मरण किया था, इतने यस, दर्द में होने के बावजूद।
तो हम्म। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, सिचुएशंस आए, हम्म। वो इतनी बुरी नहीं हो सकती कि उनकी जैसे भीष्म पितामह की इमोशनल और फिजिकल पेन से बड़ी तो नहीं है ना। तो एग्जैक्ट। हम तभी उनकी भक्ति करना हम कर सकते हैं, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। बहुत तो सुंदर, बहुत एक सुंदर। ये, हाँ। और दूसरा जो नेगेटिव पार्ट है कि वही कि उन्होंने भी कर्ण की तरह बुरी संगति का साथ दिया। जब द्रौपदी जी के साथ बुरा हो रहा था, उन्होंने उस पे उसके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठाई। तो उनके उनके भी जो उनका भी जो अंत हुआ वो अच्छा नहीं रहा। भले ही कि वो जिंदगी भर उन्होंने अर्जुन को और पांडवों को बहुत प्यार दिया, एक पिता समान, और बहुत ध्यान रखा। बट तभी भी एक ये जो डिसीजन इन्होंने लिया कि अम, चुप रहने का, जब उस द्रौपदी का अपमान हो रहा था, हाँ, चुप रहने का, अधर्म के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन वही। नहीं लेने का। हम्म। हाँ। तो वो ऑलरेडी वही बुरा कर्म हो गया उनसे भी। तो मेरे को रफली ये दो चीजें समझ आई ये कि उनका ये गलती थी कि उन्होंने उस कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं किया जबकि वो बोल हाँ सकते थे। जी दैट वाज जी। द तो अधर्म के अगेंस्ट चाहे वो। वो हमने प्रण लिया हो कि हाँ कि प्रण लिया हो कि मैं सेवा करूंगा सिंहासन का, बट अगर सिंहासन पे जो लीड कर रहा है वही अधर्म कर रहा है और उन्होंने आवाज नहीं उठाई उसके अगेंस्ट, वो करते गए, अधर्म करते गए साथ में, तो वो गलत हो गया उनसे। एग्जैक्टली exactly। और एक और पॉइंट है, बहुत सुंदर बताया आपने दो पॉइंट, और एक और पॉइंट है कि भीष्म पितामह बहुत समर्थवान व्यक्ति थे। गंगा पुत्र भीष्म हम्म पितामह, राइट, वो जो गंगा देवी हमें आज भी हम्म, दिखाई देती हैं। परशुराम जी के हाँ पुत्र थे। परशुराम अर्थात स्वयं भगवान, इनको कोई भी नहीं हरा सकता था, राइट। जी और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जी तो हाँ। ये चाह रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना जीवन के, सब सॉल्व हो जाएं, उसके बाद मैं शरीर छोड़ूं, हम्म राइट। हम्म तो क्या हुआ, कितनी सारी जनरेशन्स बीत गई। तो इन्होंने तो कहा था कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसका मतलब है कि हम्म किसी कोई और, ये चाहते थे कि कोई और धर्मनिष्ठ राजा राज सिंहासन पर बैठे। लेकिन उसके हम्म बाद क्या होता है, जो विचित्र वीर्य है उसकी बहुत जल्दी कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, राइट। हम्म तो उसके बाद फिर धृतराष्ट्र पांडु बैठते हैं राज सिंहासन पर, पांडवों के पिताजी। हम्म उनकी भी बहुत कम आयु हम्म, में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु फिर हो जाती धृतराष्ट्र को बिठाते हैं, उसके बाद ये सब महाभारत का युद्ध, तो बहुत सारी जनरेशन्स बीत जाते हैं और अभी भी जो प्रॉब्लम है वो वो सॉल्व नहीं। फंसे रह जाते हैं। यस। इसलिए इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी नहीं आ सकती। लेकिन हम्म अंत तक हम देखते हैं कि भीष्म पितामह ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। हम्म तो इससे वही हमें मैं बोल रही जो हूँ, क्या जीवन क्या मिली शिक्षा जीने है ना, ये हमें को हमेशा मिली। रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इवन हमको हम्म इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया जाए तो भी। और इतने समर्थवान व्यक्ति थे। इससे इनके जीवन से मिलता है कि अगर आप बहुत समर्थवान व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर आप धर्म के विपरीत चले गए, तब आपका अंत निश्चित है नहीं। ये बहुत बड़े व्यक्ति थे ये, कोई इनको नहीं हरा सकता था। हम्म एंड दीज आर द थ्री थिंग्स दैट हम्म वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। और भी बहुत सारे लेसन है बट इन नटशेल। अच्छा, हम्म, दो और प्रश्न लेंगे। क्या कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन डर गए थे? नहीं, नहीं वो डरे। डरे नहीं थे, हम्म। वो इमोशनल हो गए थे। उनको यही लग रहा था कि मेरे भाई बंधु, मेरा पिता समान मामा, मेरे दोस्त। क्या कारण था अर्जुन कह रहे थे कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ सब मारे जाएंगे, इससे वो अपना जो ऐश्वर्य है वो अपने मित्रों के साथ नहीं भोग पाएंगे, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ। तो इससे अच्छा है कि मुझे कोई मार दे और हम्म, कुल का नाश हो जाएगा, फैल जाएगा। हम्म। और उसके जब वो अधर्म फैल जाएगा तो जो आगे की जनरेशन है वो, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए जल और पिंडदान नहीं करेंगे। तो उनकी आत्मा एक वो एक वर्ड आपने यूज किया था, फंसी रह जाती हैं जैसे। अच्छा, उनको प्रेत योनि वाली बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, जैसे उनको दूसरा शरीर या तो नहीं मिल रहा होता है, वो हम्म। फंस जाते हैं जैसे। हाँ। तो हम्म। पूरा कुल जैसे विनाश हो जाएगा फिर हाँ, ऐसे। पूरे कुल में अधर्म ये व्याप्त। डिसिप्लिन। अर्जुन हाँ। जब वो अपने
परिजनों को देखते हैं तो उनका हृदय जो है वो करुणा से अभिभूत हो जाता है। मतलब करुणा करुणा का भाव इतना ज्यादा आता है कि उनका क्षत्रिय धर्म भी उसके नीचे दब जाता है। क्षत्रिय धर्म था कि जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, ये धर्म युद्ध है, तो आपको लड़ना चाहिए, राइट। अब वो देखते हैं कि अगर मैं इस युद्ध में जीत भी जाता हूँ तो मैं राज्य सुख किसके साथ भोगूंगा? जिनके लिए मैं चाहता हूँ वो सब तो यहाँ मरने के लिए आए हैं, जैसे कि आभा जी ने बोला, राइट। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा विजय। उन्होंने कहा तीनों लोग को राज्य भी मिल जाए तो भी नहीं चाहिए मुझे ये विजय। और फिर उन्होंने नेगेटिव में देखा। उन्होंने देखा कि अगर युद्ध होगा तो हमारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, जैसे कनक जी आपने बताया, राइट। पूरे कुल का नाश हो जाएगा, पूरे कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा। इससे अच्छा है कि, और उन्होंने अपने पितर लोग वाला भी बोला कि पितरों को जो पिंड और जलदान नहीं दिया जाएगा। और क्या होगा अगर क्षत्रिय लोग जो है वो अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज में जो वर्ण आश्रम है, बाकी सब वर्ण के जो आश्रम के जो लोग हैं वो भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अगर जब राजा नहीं पालन कर रहे नियम को तो प्रजा भी नहीं करेगी, राइट। तो जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, राइट। तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। तो इसलिए तो अर्जुन फिर लास्ट में क्या डिसीजन लेते हैं कि क्या वो युद्ध करेंगे? क्या करेंगे? अब युद्ध से भाग जाएंगे? क्या क्या डिसाइड किया उन्होंने अब लास्ट में? युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये लोग मुझे निहत्था ही मार डालें, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा मार है। देंगे। जी, वो अपना बाण नीचे रख देते हैं और सिंहासन पे उस पे सीट पे बैठ जाते हैं रथ की। हाँ, वेरी गुड। और प्रथम और अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें दिखाता है कि हमें कोमल हृदय वाला होना चाहिए, अर्जुन जैसा। देखो दुर्योधन भी एक वॉरियर है, सारा स्किल सेट है उसमें, लेकिन दुर्योधन नहीं सोच रहा ये सब। परिजन तो उसके भी हैं, लेकिन अर्जुन कोमल हृदय वाले हैं, उनको वो सब सोच रहे हैं। अब हमने लास्ट प्रश्न लेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्या योग्यता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहले चैप्टर का। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दयालु और कोमल हृदय होना चाहिए और जो भगवान की सेवा में रत रहे। वेरी गुड, आपने तो परफेक्ट उत्तर बोला है, राइट। कोमल हृदय और भगवान की सेवा में रत व्यक्ति वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ये हमें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगले अध्याय में भगवान आत्मज्ञान को बताएंगे, ठीक है। सो नाउ अब आज हम इतने ही प्रश्न ले पाएंगे। सो बहुत सुंदर उत्तर दिए आपने, उन्होंने, वेरी वेरी गुड, ठीक है। एंड अगले अध्याय की तैयारी कीजिए आप, क्योंकि अगले अध्याय में भगवान सांख्य योग बोलेंगे, बुद्धि योग बोलेंगे, निष्काम कर्मयोग के बारे में भी हिंट देंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस कि ये इनको अगर आप ठीक ठीक समझ लोगे तो आपका शोक, मोह और भय ये सबको काट देगा। इतने शक्तिशाली हैं ये। इसीलिए यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप इसको रिसीव कर पाओ, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2 माला एक्स्ट्रा कीजिए, ठीक है। और जब Okay. जब करते तो डू इट वेरी सिंसियरली, क्योंकि अभी हमको जो आत्मज्ञान बताया जाएगा, मिट्टी भी तो तैयार होनी चाहिए। जैसे हमको बीज बोने हैं, अगर बंजर भूमि में बीज डाल देंगे तो नहीं उगेगा। तो प्रिपेयर द सॉइल, अर्थात मतलब बी रेडी टू रिसीव इट। उसके लिए हम जब जब करेंगे, डू इट वेरी सिंसियरली। दिस इज चैप्टर 2, बहुत अमेजिंग है चैप्टर 2। दिस इज, इसने इतने गहरे गहरे श्लोक है इसके, हम पूरे जीवन भर उन पर मनन कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम उसको शुरू करने वाले हैं। तो हम कल से शुरू करेंगे अध्याय 2 को, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद और प्रभु श्री हरे कृष्णा।